Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your math guide. This is the chapter number 3, playing with numbers. Till chapter number 2 we have done already. So chapter number 3 we are going to start. So question number 1, here it is introduction. So first question about this means first topic about the introduction is factors. Now what is factor? So I have written here factors of 4. 4 कौन से टेबल में आता है वो सबसे पहले हमें देखना है. तो 4 कौन से टेबल में आता है? सबसे पहले तो हम इजी वे देखेंगे. तो क्या आएगा? 4 1 जा 4. अनदर वे इज 2 2 जा 4. अनदर वन इज 1 4 जा 4. अभी देखो हमने जो भी फैक्टर्स लिए ना, मतलब कि जो भी टेबल्स लिए उसमें हमने देखा 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4. ठीक है, तो इसमें देखो 1 4 एंड 2 वो कौन सा नंबर है? कॉमन नंबर है, मतलब रिपीट नहीं करने हैं कोई भी नंबर, 1 टाइम लेना है. तो कौन से नंबर आए? 1 2 एंड 4, ये 3 नंबर आए. तो वो उसे क्या कहते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर दूसरे नंबर का फैक्टर्स फाइंड करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले 1 के साथ डिवीज़न करो, फिर 2 के साथ डिवीज़न करो. मतलब यहाँ पे मैंने क्या दिया है? दूसरा नंबर जो आपको खुद करना है वो है 6. तो 6 कैसे फाइंड करोगे? 1 6 जा 6. ठीक है, फिर कौन से नंबर पे आता है भाई? 2 3 जा 6 आता है, 3 2 जा 6 आता है. तो ऐसे आपको फाइंड करना है. ठीक है, कि कौन से टेबल में आता है वो. तो वो नंबर आपको 1 टाइम लेना है. जैसे देखो यहाँ पे 6 1 जा 6 आएगा. दूसरा नंबर देखो 2 3 जा 6 आता है, फिर 3 2 जा 6. और कोई है? कोई भी टेबल जिसमें आता है 6 1 जा हो गया, तो 1 6 जा 6. तो यहाँ पे देखो सभी फैक्टर्स तो आ गए हैं. ठीक है, तो कैसे आएगा? तो कॉमन नंबर कौन से है वो आपको देखना है. यहाँ पे देखो 6 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, और कोई नंबर रिपीट हो रहा नहीं. तो क्या आ गया? फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3 6. 1 2 3 6. ठीक है, वैसे आ गए जो नंबर्स आते हैं वो उसे बोलते हैं फैक्टर्स. तो आपको ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है और 8 नंबर बाकी रहे हैं, 8 क्वेश्चंस बाकी रहे, वो आपको खुद से करना है. 8 10 12 48 86 85 36 एंड 90. ठीक है, तो आपको ये सभी के फैक्टर्स फाइंड करना है. फैक्टर्स इजीली फाइंड हो जाए इसके लिए क्या आप करोगे? आप सबसे पहले डिवीज़न करोगे. तो सबसे पहले क्या करो? 1 के साथ डिवीज़न करो, तो 1 8 जा 8 आ गया. फिर 2 के साथ करो तो 2 4 जा 8 आ गया. फिर 3 के साथ करो तो 3 तो कोई में आएगा ही नहीं, 8 नहीं आएगा. ठीक है, फिर 4 तो 4 2 जा 8. फिर 5 में 8 नहीं आता है, 6 में नहीं, 7 नहीं, 8 तो 8 1 जा 8. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपको फाइंड करने हैं सभी फैक्टर्स. ठीक है, अभी आता है मल्टीप्लाइज. फैक्टर्स आ गया, अभी आता है मल्टीप्लाइज. अभी वो मल्टीप्लाइज किसे बोलते हैं? मल्टीप्लाइज किसे बोलते हैं? तो मल्टीप्लाइज मतलब कि कोई भी नंबर हो उसके साथ आप दूसरे नंबर मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि आप पहले 5 नंबर 5 मल्टीप्लाई 2 के फाइंड करो, तो क्या करोगे आप? पहले 5 मतलब कि 1 से शुरू करना है. पहले 5 मतलब कि 1 से शुरू करो. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10. ठीक है,
तो ये जो नंबर आए उसे बोलते हैं मल्टीप्लाइज। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइज बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो ये 2 4 6 8 10 जो भी नंबर्स आते हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लाइज। मतलब कि जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है कोई भी नंबर्स। और फैक्टर्स मतलब कि डिवीज़न के साथ कोई भी, मतलब कि कौन से टेबल में आता है वो देखना है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। अगर फैक्टर्स बोला है 2 के तो क्या लिखोगे? 1 and 2। और मल्टीप्लाइज बोला है लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? 2 4 6 8। ठीक है, चलो तो 4 के मल्टीप्लाई कौन कौन से आएंगे? आप टेबल्स में से डायरेक्ट आप लिखवा सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, पता चला आपको? अभी आगे देखेंगे। और ये बाकी के 8 है ना, वो खुद को करना है। ठीक है, किसी को पूछे बगैर आपको खुद से ही करना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड द क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। 68 कौन से टेबल में आते हैं वो देखो पहले तो। ठीक है, तो वैसे तो हम नहीं देख सकते, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई? डिवीजन करना सीखना पड़ेगा ना। तो डिवीजन तो सबको आता ही है, आता है ना। तो 68, तो 68 1 ज़ा 68, उसका आंसर क्या आना चाहिए? 68 आना चाहिए। दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर वो 68 आए, वो उसके फैक्टर्स। ठीक है, तो 68 2 34 ज़ा 68, 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, 4 के टेबल में तो 68, 4 17 ज़ा 68, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं आता है, 10 11 12 13 14 15 16 डायरेक्ट 17 में आता है। तो 17 4 ज़ा 68। तो अभी देखो कौन कौन से नंबर हमारे पास आ गए हैं भाई? 68 1 2 34 4 17। ठीक है, तो एक एक बार आप सभी नंबर लिख लो। 1 2 4 17, यहाँ पे 34 भी लिख सकते हो ना भाई आप, 34। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अभी एग्जाम्पल 2 है, फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर 1 36 ज़ा 36, 2 18 ज़ा 36, 3 12 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 एंड 6 6 ज़ा 36। सो हमारे पास जो भी फैक्टर्स आए वो है 1 2 3 4 6। अभी यहाँ से लिखो 12 18 एंड 36। अभी यहाँ पे क्या भाई बाकी रह गया भाई? यस, अब आप यहाँ पे 9 भी ऐड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो है ना भाई 4 9 ज़ा, इसीलिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब 6 के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करके जो भी नंबर आए वो आंसर। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो हमारे पास जो भी आंसर्स आए वो कौन कौन से आए? 6 12 18 24 एंड 30। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 3। कोई डाउट है? शायद तो नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 इन दैट इज 24। सो 24 के फैक्टर्स 24, 1 24 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 4 6 12 8 एंड 24। पता चल गया?
अभी 15। तो 15 का कैसे, 1 15 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 3 जा 15। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा नंबर आए, 1 3 5। तो 5 तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे एंड 15 फैक्टर्स पता चल गया। अभी 21 वो तो वैसे ही है, 1 21 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 7 3 जा 21। तो हम 1 1 टाइम्स अभी लिख ले, तो 1 3 7 एंड 21। ठीक है, अभी यहाँ से देखो डी ई एफ एंड जी एच आई ये 6 बाकी है, वो खुद से करना है। ठीक है, वो खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स मतलब वो नंबर के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 5। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 4 एंड 5। क्योंकि 5 मल्टीपल्स की कहा है तो 1 से शुरू करके 5 तक करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो हमारे जो आंसर आए हैं वो है 5 10 15 20 एंड 25। और यहाँ पे जो दूसरे नंबर्स क्वेश्चंस है वो है 8 एंड 9। तो वो तो आप फाइंड कर सकोगे ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 36, 8 5 जा 40। और 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी बाद का मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ द आइटम्स इन कॉलम 2। अभी देखो कॉलम नंबर 1 है, उसमें तो क्वेश्चन है 35 15 16 20 एंड 25। तो अभी देखो 35 है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं, 8 के टेबल में तो कहीं पे भी 35 नहीं आता है, तो मतलब आंसर ए नहीं आएगा। मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 के टेबल में 35 आते हैं? यस आता है, 7 5 जा 35। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। अभी है 15। अभी देखो 15 मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं, बी तो आंसर आ गया, मतलब कि वो नहीं आएगा। मल्टीपल ऑफ 17? नहीं। फैक्टर्स ऑफ 30? फैक्टर्स ऑफ 30? यस, फैक्टर्स ऑफ 30 बिकॉज ऑफ कहाँ से आएगा 30, मतलब 15 2 जा 30 होता है, तो फैक्टर हो गया वो 30 का 15 है वो, तो उसका आंसर आएगा डी। अभी आया 16 है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 8 है? यस, बिकॉज ऑफ 8 2 जा 16। अभी आया है 20 क्या हो सकता है भाई, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं आएगा। बी तो आंसर पहले ही आ गया है। सी मल्टीपल ऑफ 70 तो नहीं आएगा। फिर है डी, तो वो आंसर आ गया ऑलरेडी। फैक्टर्स ऑफ 50 है 20 तो नहीं होगा। फैक्टर्स ऑफ 20 तो यस, बिकॉज ऑफ 20 1 जा 20, तो फैक्टर ऑफ 20 हो गया ना। अभी है 25, फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर है? यस, बिकॉज ऑफ 25 2 जा 50, तो फैक्टर हुआ कि नहीं 50 का 25। पता चल गया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको क्या करना है भाई, 9 का मल्टीपल्स फाइंड करना है। आंसर 100 तक होगा तो चलेगा। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। अभी तो 72 तक ही पहुँचा है ना भाई, 99 ये 100 तक पहुँचना चाहिए। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 एंड 9 11 जा 99। अगर 9 12 जा करोगे तो उसका आंसर आएगा 108। तो वो तो नहीं चलेगा क्योंकि 100 तक ही लिखना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी मल्टीपल्स लिख लिए हैं। तो मल्टीपल्स हैं 9 18 27 36 45 54
63, 72, 81, 90 एंड 99। तो हम यहाँ तक आज रखते हैं एक्सरसाइज 3.1 तक। आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए बाय बाय।